नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे दिन शहर में यात्रा निकाली जा रही है। केंद्रीय मंत्री के स्वागत के लिए शहर के 500 से अधिक स्वागत मंच शहर के कोने कोने में लगाए गए हैं, जहां सामाजिक संगठन सहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा से पहले केंद्रीय मंत्री द्वारा मीडिया से चर्चा कर अफगानिस्तान से लेकर अन्य कई सवालों के जवाब दिए। भारत के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है और यह यात्रा पिछले 3 दिनों से करीबन 5 जिलों में निकाली जा चुकी है और आज इंदौर जिले में यह यात्रा निकाली जा रही है। शहर में इस यात्रा को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। जन आशीर्वाद यात्रा से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मीडिया से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सांसद भवन में विपक्ष द्वारा नियमों की किताब को उठाकर उछाला गया और प्रजातंत्र के मंदिर को खंडित करने की कोशिश की गई। इस कारण से आप सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने प्रदेश और क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और सीधे जनता से संवाद कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। महंगाई को लेकर उनका कहना था कि महंगाई विश्वव्यापी है। कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है। तो भाई हो गए। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये क्या वसूली यात्रा है, बात माने ये कह रहा है आशीर्वाद यात्रा। क्या यात्रा है? वसूली यात्रा है, विजय सिंह ने कहा। देखिए, इन शब्दों का जो प्रयोग मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किया है कि नहीं। तो पहले तो मैं दूसरे लोगों की टिप्पणी पे कभी टिप्पणी नहीं देता हूँ, आपको मालूम है। और अगर ये शब्द का प्रयोग किया, मुझे नहीं मालूम कि अगर किया, तो अगर ये शब्द का प्रयोग किया हो, वसूली तो सबसे ज्यादा अच्छा कांग्रेस जानती है भाई, हम लोग। सिंधिया जी, मध्य प्रदेश का किसान ड्रोन नीति के तहत कब मध्य प्रदेश का किसान ड्रोन नीति के तहत कब अपने खेत में ड्रोन चला पाएगा? प्रिसीशन फार्मिंग का बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हर्षवर्धन जी, आप भी अंतिम प्रश्न लिए, दोनों प्रश्नों का जवाब हो जाएगा, उसके बाद आप कहें। हाँ जी, मेरा सवाल ये है सर कि जिनके चलते मैं पहला इनका सवाल को जवाब दूँ। जहाँ तक ड्रोन टेक्नोलॉजी की आपने बात की, ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री जी के दिल के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है कि जिस तरीके से आईटी ने, सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व का कार्य करने की प्रणाली को बदल दिया था, वैसे ही आने वाले दशक में ड्रोन टेक्नोलॉजी आपकी और हमारी जिंदगी में सहूलियत लाने की क्षमता रखती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के रूल्स हमने फ्रेम कर दिए हैं। रूल्स को हम लोगों ने नोटिफाई भी कर दिया है और रक्षा मंत्रालय के साथ, गृह मंत्रालय के साथ सारे नियम भी बना दिए हैं कि हवाई अड्डे के आसपास और दूसरे एरियाज के आसपास 200 मीटर की हाइट तक, 400 मीटर की हाइट तक कौन सा पीला एरिया रहेगा, कौन सा ग्रीन एरिया रहेगा, कौन सा रेड एरिया रहेगा, पूरे देश के मानचित्र को हम मैप करके रेड जोन्स, ग्रीन जोन्स और येलो जोन्स प्राप्ति कर लेंगे। तो उदाहरण के तौर पर, समझाने की सरलता के आधार पर, भाई जिस तरह आपने कहा कि आज उड़ान और हवाई सफर की फ्लाइट पाथ होती है, आप एटीसी से अपना फ्लाइट पाथ रजिस्टर करते हो और उस फ्लाइट पाथ पे रहते हो, वैसे ही सारे देश में ड्रोन्स की फ्लाइट पाथ निर्धारित की जाएगी। आपको लाइसेंसिंग और परमिशन सरलता से मिलेगी एक पूरे सॉफ्टवेयर के आधार पर, जहां आप जाके अपना ड्रोन को रजिस्टर करोगे, जैसे आपका साधारण रूप से समझाने के लिए आपका ड्राइविंग। इसी के साथ उनका कहना है कि हवाई जहाज़ों की उड़ानों को लेकर अब तेजी लाई जाएगी। करोड़ों रुपए की लागत से कार्य प्रगति पर है। नया हवाई स्टेशन व एटीसी बनाए जा रहे हैं। ग्वालियर में भी विस्तारीकरण को लेकर विचार किया जा रहा है, जहां एक भव्य टर्मिनल बनाया जाएगा। खजुराहो में 5 एयरपोर्ट हवाई पट्टियां निर्मित की जा रही हैं, जिनकी कुल लागत 110 करोड़ रुपए की जाएगी। इतिहास को लेकर पूछे गए सवाल पर उनका कहना है कि श्रीमंत बाजीराव विश्वास छत्रपति शिवाजी के दाहिने हाथ थे, तो वहीं मल्हार राव होलकर बाएं हाथ थे, जो कि मेरे पूर्वज थे। सिंधिया परिवार द्वारा पानीपत की लड़ाई में 3 वंशज शामिल थे। सिंधिया परिवार का इतिहास है कि जब तक जान है, जब तक लड़ाई जारी रहेगी।
दुबई की सरकार व भारत की सरकार हवाई यात्रा को जब हरी झंडी मिलेगी, दुबई की फ्लाइट शुरू की जाएगी। अफगानिस्तान से भारत के नागरिक लाने का संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है। कोरोना महामारी के समय वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा मूवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किया गया था। वंदे भारत मिशन के तहत 71 लाख नागरिकों को भारत लाया गया था। 55 लाख लोगों को अपने देश पहुंचाया गया था। पिछले पूरे हफ्ते सरकार ने ऑपरेशन चलाया। खैर, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर महामारी के समय सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य गाइडलाइन का उल्लंघन करने को लेकर पूछे गए सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कहा गया कि युद्ध में ढाल और तलवार दोनों की आवश्यकता होती है। ढाल क्या काम करता है और तलवार वैक्सीनेशन का काम करती है, और इसी कारण से जब भी वह किसी मंच पर जाते हैं तो मास्क जरूर पहनते हैं और सभी को माफ करने का निवेदन भी करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें भारती न्यूज़ के साथ। नमस्कार।